क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 है और चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। तो एक्सरसाइज 7.10 को पढ़ेंगे। फर्स्ट संख्या है इंटीग्रेशन 0 to 1 x/(x2+1 dx)। इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू मानेंगे x⁻2+1 को, ये वाला को, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड से लिखेंगे। x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इधर बनेगा dt/dx, इधर का बनेगा d/dx x⁻2+1। तो इसका x² का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x। तो dt इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2x और ये dx, ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो इधर बनेगा हमारा dt/2 इज इक्वल टू x और ये dx। अब देखो यहाँ पर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये लिमिट हमें दिया है x के रेस्पेक्ट में 0 और 1, इसे t के रेस्पेक्ट में लाने के लिए हमें x का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो t का वैल्यू मिलेगा 1, और x का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 + 1 t का वैल्यू मिलेगा 2। ये बनेगा लिमिट हमारा इंटीग्रेशन 1 to 2 dt/2 dt। कैसे, तो देखो इंटीग्रेशन में लिमिट है 1 से 2, ये वाला 1 से t। उसके बाद देखो x dx का वैल्यू हम लाए हैं dt/2, तो dt/2 लिखे, फिर ये वाला t हम लिखे हैं इसको x² + 1 को हम माने हैं t, ये t को यहाँ लिखे हैं, तो ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे। ये वाला इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dt को, तो dt ही मिलेगा। ठीक है, तो 1/2 बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन 1 to 2 1/t dt मिलेगा, और इंटीग्रेशन 1/t dt का इंटीग्रेशन होता है log t। इसके बाद ये 1/2 रहेगा ये वाला, फिर यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो t के जगह में 2 रखेंगे, फिर t के जगह में 1 रखेंगे, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/2 log 2 जो होगा 1/2 log 2 जो होगा, इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का। अब प्रश्न संख्या सेकंड को सोल्व करेंगे। तो सेकंड है इस प्रकार है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन फाई इंटू में कोस की पावर 5 फाई डी फाई, इसको फाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन फाई मल्टीप्लाई में कोस की पावर 2 फाई की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की पावर 4 मिलेगा, और मल्टीप्लाई में कोस 5 मतलब कोस की पावर 5 भी फाई डी फाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5 मल्टीप्लाई में कोस 5, ये वाला को लिखे हैं। ठीक है, और कोस स्क्वायर 5 इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर 5, और इसका पावर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, टी इक्वल टू हम मानेंगे रूट साइन 5 को। ठीक है, फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इधर टी का स्क्वायर करेंगे और इधर रूट साइन 5 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। फिर हम इसे डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू फाई बोथ साइड, मतलब फाई के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो इधर बनेगा हमारा 2t dt/d5, और इधर बनेगा साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस फाई। अब लिमिट भी चेंज करना होगा हमें, क्योंकि हमें जो लिमिट दिया है फाई के रेस्पेक्ट में और हमें चाहिए टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फाई इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, टी इक्वल टू हम माने हैं रूट साइन फाई को, ये साइन फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर फाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो रूट 0 का वैल्यू 0 होता है, और ये फाई के जगह पे π/2 रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 0 to 1 मिलेगा। ठीक है, तो लिमिट हमें मिलेगा 0 to 1 इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर टी रूट साइन फाई को हम माने हैं टी, तो ये टी लिखे, फिर ये 1 - t की पावर 4, यहाँ पर टी रखेंगे, टी की पावर 1 माइनस लिखे। उसके बाद रूट साइन को हम माने हैं टी, तो ये टी की पावर 2 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई में ये 2 है, तो ये हो जाएगा 4, ये टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला टी को लिखे इसको, फिर ये डी टी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझो। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखे, फिर टी लिखे हम रूट साइन 5 को। ठीक है, फिर देखो साइन 5 इक्वल टू है टी की पावर 2, तो यहाँ पर साइन 5 की वैल्यू होगी टी की पावर 2, और ये वाला 2 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर 4 मिलेगा। फिर ये वाला 2 को हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, और ये हमारा टी डी टी आया है कहाँ से, तो यहाँ पर देखो 2t dt कोस 5 d5, ये वाला कोस 5 d5 का वैल्यू होता है 2t dt। ठीक है, अब देखो ये वाला 2 को हम बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर 2 रहेगा, फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस में b² माइनस में 2ab होता है, तो a² लिखे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, t की पावर 4 का
तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। माइनस में 2 लिखे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, और ये dt एज इट इज रहेगा हमारा। ये 2 हमारा रहेगा। अब ये t की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 2 होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखो t की बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है तो ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 रहेगा, t की पावर, ये इसमें एक लाइन यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। ये t की पावर 6 हो जाएगा, t की पावर 6। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर बनेगा हमारा t की पावर 3। एक मिनट, ये t की पावर इससे मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 2 बनेगा, यहाँ पर होगा तो t की पावर 10 बनेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 t की पावर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर छूट गया है तो यहाँ पर ये मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी तो ये मिलेगा। फिर इसमें इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका तब ये मिलेगा। ये यहाँ पर t की पावर 2 रहेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसमें t इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो x के जगह पे t लिखेंगे तो t की पावर n dt इक्वल टू होगा tn+1 अपन में n+1, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा हमारा, ये t की पावर 3 अपन में 3 होगा, ये 11 की पावर t की पावर 11 अपन में 11 होगा, माइनस में 2 t की पावर 7 अपन में 7 होगा, और लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे 0 to 1। अब सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे तो जहाँ t है वहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लिए है 1। एक मिनट, इसके बाद इधर था, इसके बाद हाँ यहाँ के बाद यहाँ पर था, ठीक है। तो देख लो ये वाला टर्म हम इधर लिखे हैं ना, इसको आप इधर भी देख सकते हैं। t की पावर 0 to 1, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ। इसके बाद ये लिखे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये मिलेगा। फिर अपर लिमिट लिखे, फिर ये माइनस लोअर लिमिट लिखे, तो ये लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमिनेटर 0 है। तो देखो ये बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो ऊपर में 1 की पावर कुछ भी रहे तो वो 1 ही होता है, और ये नीचे में 3, 11, 7 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 रहेगा हमारा, फिर ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, फिर जो तो 11 आएगा, फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, इसको ये तीनों का एलसीएम ये आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 77 मिलेगा, 77 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 77 होगा, प्लस लिखेंगे। फिर ये 2, 3, 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो 11 से करेंगे तो ये 21 टाइम्स में काटेगा। फिर 21 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे 1 से तो ये 21 होगा, माइनस में ये 7 काटेगा इसको कितना टाइम्स में, तो 7 इसको जो भी टाइम्स में काटेगा उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 33 टाइम्स में 7 काटेगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 66 मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 हमारा एज इट इज बाहर रहेगा, फिर ये लिखेंगे, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, माइनस में 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 232 डिवाइडेड बाई 231। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये मिलेगा, तो ये 64 डिवाइडेड बाई 231 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 dx। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स x के जगह पे हम पुट करेंगे tan थीटा, तो ये होगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये dx हमारा रहेगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स रहेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 2 थीटा मिलेगा। फिर x इक्वल टू tan थीटा माने हैं तो ये थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x, फिर इसे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये होगा dx अपन में d थीटा, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हमें लिमिट भी चेंज करना होगा, ये लिमिट दिया है x के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 0 कब होता है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा का वैल्यू मिला 0, और यहाँ पे रखेंगे π/4, तो tan π/4 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे x के जगह पे, तो हमें tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू मिलेगा π/4। यूज़ इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
अप्लाई करेंगे। u जो होता है फर्स्ट फंक्शन होता है और v जो होता है सेकेंड फंक्शन होता है। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, ये इंटीग्रेशन पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। तो ये 2 रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपन में 4 बन जाएगा और थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा u एज इट इज इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। ये एक्स का रेस्पेक्ट में रहेगा तब होगा, और लेकिन हमारा क्वेश्चन अब थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी थीटा इक्वल टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन वी डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी थीटा ऑफ डी थीटा। और इसमें लिमिट हम बाहर निकालेंगे 0 टू पाई अपन में 4। ये 2 रहेगा हमारा। देखो u माने हैं थीटा को और v मानेंगे हम tan थीटा को, क्योंकि आइलेट में जो अलजेब्रा आता है वो पहले आता है और ट्राइग्नोमेट्री बाद में आता है। ठीक है, तो ये बनेगा, ये थीटा रहेगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन u इंटू वी थीटा, ये u को लिखे फिर इंटीग्रेशन वी डी थीटा सेक इसका डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है टाइन थीटा माइनस लिखे फिर डी अपॉन डी एक्स यू, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, डी अपॉन डी थीटा यू, डी अपॉन डी थीटा यू। तो थीटा का वैल्यू क्या, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, माइनस में सेक इसका थीटा का डिफ्रेंशिएशन टाइन थीटा ना इंटीग्रेशन टाइन थीटा, फिर ये डी थीटा का तो इंटीग्रेशन हो गया है, ये वाला डी थीटा यहाँ लिखे फिर लिमिट हम निकाल दिए 0 टू पाई बाय 4। ये 2 रहेगा हमारा, टाइन थीटा का मल्टीप्लाई टाइन थीटा से करेंगे तो ये मिला, फिर ये माइनस रहेगा हमारा, फिर इंटीग्रेशन टाइन थीटा का इंटीग्रेशन टाइन थीटा डी थीटा, इस ये यहाँ पर थीटा रहेगा हमारा, फाई नहीं पढ़ना है इसको, थीटा रहेगा, ये थीटा है। ठीक है, फाई नहीं है, ये थीटा है। तो देखो इसको थीटा पढ़ना, तो इंटीग्रेशन टाइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस में log cos थीटा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो log cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला 2 रहेगा, ये थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर सबसे पहले डालेंगे अपर लिमिट, तो ये यहाँ पर होगा पाई अपन 4, फिर यहाँ पाई बाई अपन 4, फिर यहाँ पर रहेगा पाई अपन माइनस में लोअर लिमिट जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 0 रखेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2 पाई अपन 4 टाइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस में 2 प्लस में log रहेगा कोस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, माइनस में 0 रहेगा और ये log कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई किसी से करेंगे पूरा 0 होगा, ये 2 रहेगा पाई अपन 4 रहेगा प्लस का 1 रहेगा, फिर देखो ये 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यही मिलेगा, प्लस रहेगा फिर log 1 अपन में रूट 2। अब देखो रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, रूट हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं, तो ये बनेगा 2 पाई अपन 4 प्लस log, ये देखो ये डी न्यूमिनेटर में है, इसे ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये 2 की पावर 1/2 है, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1/2। तो देखो ये क्या बनेगा हमारा, ये 2 पाई अपन में 4 रहेगा प्लस ये log m की पावर n, तो ये होता है n log m, log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 की पावर माइनस 1/2 है, ये माइनस 1/2 आगे चला आएगा, ये 2 रहेगा फिर log 2 रहेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला पाई अपन में 2 माइनस में log 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 है इंटीग्रेशन 0 टू 1 x रूट के अंदर में x प्लस 2 dx, तो t इक्वल टू हम लेंगे x की पावर 2 प्लस 2 को, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, लेफ्ट साइड भेजेंगे इधर, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले और ये प्लस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये x का वैल्यू मिला t की पावर 2 माइनस में 2। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला t की पावर 2 माइनस में 2, ये इसको इधर भेजे तो माइनस में हुआ और ये रूट को इधर भेजे तो ये हो गया स्क्वायर में। ठीक है, तो x इक्वल टू मिला t की पावर 2 माइनस 2। अब ये वाला टर्म में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर बनेगा टी स्क्वायर, इधर बनेगा रूट के अंदर में x प्लस 2 का पावर 2, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x से बोथ साइड करेंगे इधर, तो फंक्शन की पावर n में बनेगा ये, तो ये होता है n फंक्शन n माइनस 1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा और ये बचेगा t, तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा dt अपन में dx इक्वल टू रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे और ये dx डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, तो 2t dt इज इक्वल टू dx। तो अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट हमारे पास है x का 0 और x का 2, ये है x के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर।
हम टी माने हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो टी का वैल्यू √2 मिलेगा, और एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 + 2 4, तो √4 का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ मिलेगा 2। तो इसको हम लिमिट हमें मिलेगा √2 टू 2। उसके बाद ये टी की पावर 2 माइनस टी हम लिखे हैं एक्स का जगह पे, ये वाला टी की पावर 2 माइनस 2, फिर ये वाला टी लिखे हैं, ये एक्स डी एक्स का वैल्यू नहीं डी एक्स का वैल्यू 2t dt, तो 2t dt लिखे, फिर √x+2 को हम माने हैं टी, तो ये वाला टी यहाँ लिखे। अब देखो ये 2 को हम बाहर निकालेंगे, ये वाला को टी का मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो टी की पावर 2 और टी की पावर 2 माइनस 2 dt ये वाला रहेगा, फिर ये 2 रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन √2 टू 2 रहेगा, फिर टी की पावर 2 की मल्टीप्लाई टी की पावर 2 से होगी तो टी की पावर 4 मिलेगा, फिर टी की पावर 2 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो -2, फिर टी की पावर 2 मिलेगा, ये dt यहाँ रहेगा, फिर ये 2 रहेगा, फिर यहाँ टी की पावर 4 है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx का, तो ये होता है xn+1 अपन में n+1, तो ये होगा टी की पावर 5/5 -2 टी की पावर 3/3, फिर ये लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, √2 टू 2। उसके बाद ये अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो टी की पावर 5 का आंसर ये आएगा। फिर टी के पावर 3 का मल्टीप्लाई टी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो 8 मिलेगा, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा इसका, ये वाला 35 डिवाइडेड बाई ये 5 रहेगा अब हमारा एज इट इज। देख लो, फिर इधर सॉल्व करेंगे तो √2 की पावर 5 मतलब √2 को लिखेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 और ये वाला √2 रहेगा, तो ये वाला इसका मल्टीप्लाई होगा 4√2, ये मिल गया 4√2, इसका ये 2 रहेगा, फिर √2 की पावर 3 मतलब इसका 3 टाइम्स करेंगे, √2 इंटू 2 और ये वाला √2 ये होगा 2√2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 बार में कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई ये 1 मिनट, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 3 का तो 15 आएगा, फिर ये 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 बार में काटेगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। माइनस रहेगा हमारा, 15 को काटेगा ये 5 बार में और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये 80 हो जाएगा, माइनस में रहेगा ये 12, माइनस का 20 है तो ये माइनस का 8 √2 रहेगा, √2 कॉमन ले लिए, -20 और प्लस का 12 ये होगा माइनस का 8। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों में 15 है तो 15 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ ये 15 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक, ये 2 रहेगा, 15 कॉमन लेंगे तो ये दोनों में 15 है, 1 मिनट, ये वाला प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 15 प्लस में 8 √2, यहाँ ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 32 प्लस में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 √2 डिवाइडेड बाय 15 हमारा रहेगा एज इट इज। अब दोनों में 15 है तो 15 यहाँ पर, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 का मल्टीप्लाई √2 से √2 ही रहेगा, फिर यहाँ पर 16 हमारा एज इट इज रहेगा। अब दोनों में 15 है तो 15 एलसीएम लेंगे तो न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये 2 प्लस √2 जो रहेगा हमारा एज इट इज रहेगा, तो 16 मल्टीप्लाई में 2 √2 डिवाइडेड बाई 15 जो होगा हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपन में 1 + cos² dx, तो t इक्वल टू हम लेंगे cos x को फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन को हम शॉर्टकट में लिखें तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x से बोथ साइड करेंगे तो इधर बनेगा dt/dx, और cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में sin x, पर हमें चाहिए sin x dx, तो माइनस को इधर ले आएंगे तो -dt इक्वल टू हम लिखेंगे ये dx डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा तो -dt इक्वल टू होगा sin x dx, फिर x का वैल्यू 0 रखेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए t, ये लिमिट है हमारे पास x के रेस्पेक्ट में है तो हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में, तो यदि हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू 0 तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और cos 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/x² dx इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/t² dt इक्वल टू होगा tan इनवर्स t, तो ये माइनस हमारा बाहर रहेगा, फिर ये लिमिट हम डालेंगे इंटीग्रेशन 1 to 0, ये हम t का लिमिट डाले हैं, ठीक है, फिर ये बनेगा 1, ये sin x dx का वैल्यू हमें मिला है dt, -dt माइनस इधर रहेगा, dt इधर रहेगा, 1 में cos x को हम माने हैं t, तो 1/t² लिखेंगे, तो 1/1 + t² dt की इंटीग्रेशन क्या होगी tan इनवर्स t, लिमिट डालेंगे 1 to 0, फिर यहाँ ये माइनस रहेगा हमारा, ये अपर लिमिट डालेंगे tan इनवर्स 0 माइनस में tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 0 ये पूरा 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल, तो π/4 जो मिलेगा हमें आंसर में मिल जाएगा, तो ठीक है, तो हमारा आंसर होगा π/4।
प्रश्न संख्या 6 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू dx अपन में x प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 2। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो यहाँ पर हम 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस है वो प्लस में होगा, जो प्लस में है माइनस में होगा। तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर 2 माइनस में 4x होगा और ये माइनस में x होगा, ये dx रहेगा। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो एक्स की पावर 2 माइनस एक्स से माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो बना लिए। फिर एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो माइनस रहेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/4 हम लिखे हैं ये वाला को, ठीक है। ये माइनस 1/4, फिर माइनस में ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ये मिल जाएगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन 0 टू 2 रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस में ये -16 और -1 ये होगा, जो हो जाएगा आपका माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस में एक ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 17 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2। अब देखो रूट 17 है तो इसे मैं लिखूंगा √17 और 4 को लिखूंगा 2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपन में a माइनस एक्स। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 अपन में ये होता है 2a, a का वैल्यू ये है √17 डिवाइडेड बाय 2 log a प्लस एक्स अपन में a माइनस एक्स, इसको लिखें। फिर लिमिट को हम बाहर निकाल देंगे 0 टू 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1 अपन में √17 log ये बचेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये बन रहा है log m/n, ठीक है। तो ये होता है log m माइनस में log n, इसको पढ़ेंगे m तो हम इससे लिखे log m ये वाला टर्म को, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर डालेंगे अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/√17 हुआ log लिखे, फिर सबसे पहले जहाँ x है वहाँ पर डाले अपर लिमिट, x यहाँ पर है दोनों जगह डाले अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद ये log लिखे, फिर ये लोअर लिमिट रखे, ये मिला। अब देखो ये बनेगा 1/√17 log। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4 - 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, 3 नहीं है 2 है, माइनस में log, इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोनों हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा इसका, और 17 माइनस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस होगा तो नीचे में यहाँ प्लस होगा, बाकी बात ये यहाँ माइनस रहेगा, ये 4 माइनस में 1 हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो ये बनेगा log m माइनस में log n, तो इसे हम लिख सकते हैं log, पहले इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ पर हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा, न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होगा, तो √17 + 3 इधर भी होगा, √17 - 3 हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा। माइनस में log लिखे, यहाँ पर √17 - 1 रहेगा, फिर ये डिवाइड में इसे ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चलाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर भी सेम वही मेथड करेंगे, तो ये वाला को लिखेंगे, इसके बाद इसको ऊपर लेंगे तो ये 2 ऊपर ये नीचे आएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब बनेगा हमारा 1/√17 log m माइनस log n, तो ये log m माइनस log n होता है log m अपन में n, तो इसको लिखेंगे, फिर इसको ये वाला टर्म को नीचे लिख लेंगे वो नेक्स्ट पेज में। तो हम इसे नेक्स्ट पेज में लिख लिए हैं 1/√17 log m बाई n log m इंटू में n हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे किसका, तो इसका करेंगे। यहाँ पर ये मिला log m/n किए तो कट के, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √17 - 3 है, तो √17 + 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ये मिला, कट छाँट के ये मिलेगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी, इसका इससे, फिर इसका इससे करेंगे तो 1/√17 log रहेगा, फिर √17 का मल्टीप्लाई करेंगे, √17 + 3 मल्टीप्लाई में ये वाला √17 + 1, इसी को हम दोबारा हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो 2 बार लिखा गया है, तो ये √17 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो √17 का मल्टीप्लाई √17 प्लस √17 का मल्टीप्लाई 1 से, तो √17 का मल्टीप्लाई √17 से 3 का मल्टीप्लाई √17 से, तो 3 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 मिलेगा यहाँ पर। फिर ये √17 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये मिलेगा, इससे इसका इससे होगा तो माइनस ये √17 मिलेगा, -3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस में 3 √17, फिर -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1,
फिर ये रहेगा हमारा 17 में 3 ऐड करेंगे 20 और इसका कोफिशिएंट 1 रहता है, ठीक है। तो 1 + 3 4 और ये √17 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा ये 17 + 3 20 और ये -3 और माइनस का 1, ये होगा माइनस का 4 √17। अब ये वाला 1 अपन √17 लोग लिखेंगे, फिर ये वाला को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको फिर से हम रैशनलाइजेशन करेंगे 20 ये वाला को यहाँ लिखे, फिर ये 20 - 4 √17 है, तो इसके 20 + √17 से रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेय करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा हमारा a + b का होल स्क्वायर ऊपर में और नीचे में बनेगा a - b और a + b, तो ये होता है a² माइनस में b²। तो a + b का होल स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 और इसका b² मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर प्लस में 2ab 2 लिखे, फिर a में लिखे, फिर ये वाला b को लिखे, ठीक है। तो 4 √17 होगा। उसके बाद नीचे में बन रहा है a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा और इसका 16 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर ये 2 चौके 8 8 दूना 16, ये 16 लिखे और ये वाला 0 को यहाँ लिखे, √17 रहेगा। फिर 400 में 272 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 18128। फिर ये 1 अपन √17 लोग रहेगा। फिर इसको काटेंगे 2 से, फिर इसको भी काटेंगे 2 से, इसको भी 2 से काटेंगे, तो नीचे हम काट लिए हैं, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा तो इसको काटेंगे 2 से, 2 छक 12 2 चौके 8, फिर इसका हाफ करेंगे, 2 तिया 6 2 दूना 4 2 8 16 2 8 16 2 चौके 8। फिर ये भी कटेगा 2 8 16 0 लगेगा, 2 चौके 8 2 दूना 4 2 5 10 2 5 10, ठीक है। यहाँ पर 5 बचेगा, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 8 16 में कटेगा, 2 2 1 2 होगा, 2 छक 12 होगा, 2 8 16 होगा। फिर इसको और 2 से काटेंगे, 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, ये भी कटेगा। तो 21 यहाँ पर होगा, प्लस में 5 √17 अपन में 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, इंटीग्रेशन -1 to 1 1 अपन x की पावर 2 + 2x + 5 dx। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं तो है, फिर x का कोफिशिएंट देखो 2 का हाफ करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यही मेथड होता है। तो ये बन रहा है a² b² प्लस का 2ab, तो हम इसे लेंगे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस का 5 माइनस में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा। ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपन में x² + 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपन x² + a² dx इक्वल टू होता है 1 अपन a में a tan इनवर्स x अपन में a प्लस में c। तो ये बनेगा 1 अपन में a लिखे, फिर tan इनवर्स x का वैल्यू है x + 1 अपन में a का वैल्यू है 2। लिमिट डालेंगे -1 to 1। अब जहाँ x है वहाँ पर सबसे पहले डालेंगे अपर लिमिट 1 रखेंगे, माइनस में लिखेंगे, फिर tan इनवर्स जहाँ पर 1 है वहाँ पर रखेंगे 0। तो ये बनेगा tan इनवर्स -1 + 1 0, तो ये न्यूमिनेटर में 0 अंश में 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये 1/2 रहेगा, tan इनवर्स 1 + 1 2/2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 टाइम्स tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है tan π/4 होता है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो 1/2 मल्टीप्लाई में π/4 रहेगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो π/8 मिलेगा। तो ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 में करेंगे इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपन x - 1 अपन x की पावर 2 रहेगा e⁻² 2x dx, ये क्वेश्चन है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 to 2 e की पावर 2x डिवाइडेड बाय x, ये वाला मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये मिल जाएगा। अब देखो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/x मल्टीप्लाई में e⁻²x माइनस e⁻²x अपन में 2 x की पावर 2 dx। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन u × v dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, ये होता है फॉर्मूला। आइलेट में I4 होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, L4 लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रायगोनोमेट्री, E फॉर होता है एक्सपोनेंट। तो u मानेंगे सबसे पहले अलजेब्रा को, अलजेब्रा है हमारा 1/x, ठीक है। ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको हम डायरेक्ट भी मानेंगे, जो पहले आता है उसको u मानते हैं, जो बाद में आता है उसको v मानेंगे। तो इसको u मानेंगे तो ये u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, फिर माइनस के बाद में ये वाला टर्म को हम पूरा लिख लिए, फिर लिमिट को बाहर निकालिए 1 to 2। अब ये होगा 1/x, फिर e⁻⁴
फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर फंक्शन, और डिवाइड में होगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा माइनस रहेगा हमारा। डी अपन 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपन में x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ई टू द पावर 2x अपन में 2 dx तो रहेगा। फिर ये माइनस के बाद में ई टू द पावर 2x अपन 2x की पावर 2 dx ये वाला टर्म रहेगा। लिमिट है 1 से लेके 2 तक, ये 1/x रहेगा। फिर ई टू द पावर 2x इस ये वाला को लिखे हैं हम ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, इसको हम सोल्व किए हैं, ठीक है। ये वाला टर्म को हम यहाँ पर लिख लिए। फिर लिमिट इसमें भी डाल देंगे 1 से लेके 2 तक, ये लिमिट दोनों में लगेगा, दोनों टर्म है ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ई टू द पावर 2x ये वाला डिवाइडेड बाई 2x की पावर 2 माइनस के बाद ये वाला, तो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, ये प्लस में है माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा केवल ये वाला टर्म, या सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे, तो ई टू द पावर 2x 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई टू द पावर 2 इसको यहाँ पर लेके फिर अपर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, माइनस के बाद लोअर लिमिट, तो ई टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 रखेंगे तो यही 2 ही मिलेगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 ही मिलेगा। अब देखो ई टू द पावर 4 माइनस में 4 डिवाइड माइनस में ई टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम देंगे तो 4 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई ई टू द पावर 4 से ई टू द 4 मिलेगा। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 काटेगा, 2 टाइम्स में 2 का मल्टीप्लाई ई टू द पावर 2 से तो 2 माइनस में 2 ई टू द पावर 2 होगा, ये माइनस यहाँ पर लगेगा। फिर यहाँ पर ई टू द पावर 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ई टू द पावर 2 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 4, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 1 तक x माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 अपन एक्स की पावर 4 dx। तो t इक्वल टू हम लेंगे 1 अपन एक्स की पावर 2 को। सबसे पहले इधर सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 1/3 टू 1 एक्स की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 अपन में 1 अपन एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा, -1 रहेगा हमारा। फिर यहाँ पर हम x की पावर 3 को कॉमन लिए हैं ज़बरदस्ती यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्यों लिखेंगे, x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो, और नीचे में हम यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें 1 अपन एक्स की पावर 2 लिखना पड़ेगा, तब हमें x मिलेगा, और यहाँ पर 1 मिलेगा, और x की पावर 1/3 है, 1/3 रहेगा, x की पावर 4 एज इट इज़ रहेगा। तो इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 1 तक x की पावर 3 से ये वाला 3 इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है, दोनों में लगेगा, इसका होल पावर 1/3 था, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 1 अपन एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 1/3 रहेगा हमारा। फिर ये वाला x बचा है यहाँ पर, केवल x काटेगा, ये x कैंसिल, तो x की पावर 4 है तो ये होगा x की पावर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम t इक्वल टू मानेंगे 1 अपन एक्स की पावर 2 माइनस 1 को, ठीक है, तो 1 इसे हम लिख सकते हैं, वो एक्स की पावर 2 डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे तो इधर मिलेगा dt अपॉन dx, और यहाँ मिलेगा फंक्शन की पावर n, तो n फंक्शन फिर n-1 होता है, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा -2 एक्स की पावर -3, तो dt इज इक्वल टू मिलेगा -2 रहेगा हमारा, एक्स की पावर -3 को डिवाइड में लेंगे तो एक्स की पावर +3 हो जाएगा, तो dt इज इक्वल टू -2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो -2 रहेगा, 1 अपन एक्स की पावर 3 dx, तो 1 अपन एक्स की पावर 3 यहाँ पर लिखेंगे, ये 1 अपन में एक्स की पावर 3 की जगह लिखेंगे dt अपन में -2, ये dt लिखे, फिर अपन में ये 1 अपन में -2, ये मतलब -2 ही पढ़ेंगे इसको। इंटीग्रेशन अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा हमें, ये लिमिट हमें दिया है एक्स के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर रखेंगे t इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू क्या रखेंगे 1/3, तो यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू 1 अपन 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 अपन में 9 माइनस में 1 को लिख सकते हैं 1/1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपन 1 इसको लिख सकते हैं 1/1 अपन में 1 माइनस में 9, इसको ले जाएंगे ऊपर तो 9 - 1 हो जाएगा, तो 8 आएगा इसका वैल्यू, 1/3 रखेंगे तो 8 मिलेगा। फिर यहाँ पर रखेंगे 1, या फिर यहाँ पर रख देंगे हम, क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर x के जगह पे यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 माइनस में 1, तो ये हमें मिल जाएगा 0, तो लिमिट मिलेगा हमें 0 यहाँ पर, ठीक है, 0 मिलेगा, तो ये मिला हमें 8 से 0 तक, लिमिट इंटीग्रेशन 8 से 0 तक मिलेगा, ये लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे, ये 8 से 0 तक मिला, ये 1, और dt कहाँ से लिखे हैं, तो ये माइनस में 2 dt लिखे हैं इसका x पावर 1/3 को, और ये t माने हैं हम ये वाला टर्म को पूरा, तो इसके जगह पे हम ओनली t लिखेंगे। अब t की पावर 1/3 यहाँ पर अप्लाई करेंगे, t के यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x n+1 डिवाइडेड में होता है n+1, या फिर इंटीग्रेशन t की पावर n dt
इक्वल टू होगा हमारा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, Tn+1 डिवाइडेड में होगा n+1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं Tn+1 अपन में n+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा डिवाइडेड में n+1, मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे टी में, फिर नीचे में 1/3 + 1 करेंगे तो ये मिलेगा। फिर इसको हम डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 4/3 है, 3/4 हो जाएगा, t⁴/4/3। फिर लिमिट हमारा रहेगा 8 से लेके 0 तक, -1/2 रहेगा, ये 3/4 रहेगा। फिर सबसे पहले डालेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो देखो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 4 3/4 8⁴ ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 4⁴ मिला, तो 4⁴ का वैल्यू होता है 16। अब 16 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब 12 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ये वाला डिनोमिनेटर में हमारा 2 है, तो ये 2 12 को काटेगा 6 टाइम में, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, इंटीग्रेशन x0 to x t sin t dt। तो यहाँ पर f' हमें फाइंड आउट करना है। तो यूज इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u आई जी टी इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx u इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी टी, एक्स के जगह पे यदि टी रहे तो ये होगा u आई जी टी इंटीग्रेशन वी डी टी माइनस इंटीग्रेशन d/dt u इंटीग्रेशन वी डी टी ऑफ डी टी। तो ये टी हमारा आई जी टी बाहर रहेगा, ये टी मानेंगे u को, क्योंकि ये अलजेब्रा है, ट्रैग्नोमेट्री को भी मानेंगे। तो ये इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो ये बनेगा टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन d/dt टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी ऑफ डी टी, और लिमिट को बाहर निकाल लेंगे एक्स से 0 से लेके एक्स तक। ये टी रहेगा, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस टी, ये माइनस रहेगा, डी टी से डी टी कैंसिल 1, इंटीग्रेशन साइन टी की इंटीग्रेशन होते हैं माइनस में कोस टी, ये डी टी रहेगा हमारी, ये डी टी यहाँ रहेगा, ये 0 से लेके एक्स तक, इसका इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। ये माइनस टी, ये टी रहेगा हमारे, ये माइनस में कोस टी, प्लस में माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन कोस टी साइन टी। अब इंटीग्रेशन कोस टी साइन टी की इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन कोस टी साइन टी की इंटीग्रेशन होती है साइन टी, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन टी। लिमिट हमारा रहेगा 0 से लेके एक्स तक, और यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद में ये वाला लोअर लिमिट। ये 1 मिनट, यहाँ पर लिमिट हमें ये वाला होगा आपका, हाँ लिमिट हमारा अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब f(x) इक्वल टू हमें मिलेगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर ये माइनस के बाद लोअर लिमिट, तो यहाँ जहाँ पर भी 0 रखेंगे ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे x के अपर लिमिट डालें, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर x डालेंगे, तो x होगा कोस टी होगा, प्लस में साइन टी होगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट डालेंगे, तो यहाँ जहाँ टी है वहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 0 होगा, फिर कोस 0 यहाँ पर भी होगा, फिर साइन 0 यहाँ भी होगा। अब देखो ये होगा हमारा f(x) इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस में x, फिर ये कोस x, ठीक है, फिर प्लस के बाद ये साइन x। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो 0 है तो ये पूरा 0 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इधर रहेगा हमारा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो हमें यही मिलेगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला इसका कहानी ख़त्म। तो अब ये f(x) मिला है, ये अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f'(x) करेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे u इंटू वी का, u बाहर d/dx u प्लस v बाहर d/dx u, तो इसको मानेंगे हम u, तो u को बाहर किए, d/dx v, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस का ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट cos x कर लिया, फिर प्लस के बाद v को बाहर, cos x को बाहर, ये माइनस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1, तो x साइन x लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, x साइन x, फिर ये माइनस का कोस एक्स और ये प्लस का कोस एक्स, तो ये प्लस का कोस एक्स से माइनस का कोस एक्स कैंसिल, और ये माइनस इंटू माइनस से हो जाएगा प्लस, तो एक्स साइन एक्स जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 का।